ऑटोग्राफ होनी चाहिए। इस पृथ्वी का भगवान सिर्फ रावण है और रावण ही रहेगा। इस समस्त जनता का आज से अब तक आगे की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और रहेगा रावण का मंत्री। जब रावण के राज्य में समस्त जनता सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है, तो रावण के दरबार में सुनसान क्यों? स्वर्ग से किसी अप्सरा को और रावण का मनोरंजन करे। कि रावण के दरबार में अप्सरा को भेजे, सीख आज्ञा का पालन हो। ऐसे ऐसे वीर जिसमें हो, जिन्होंने एक एक देश को जीत लिया हो, एक एक लोग को जीत लिया हो, एक पूरी दुनिया को जीत लेगा, ऐसा प्रताप है तुम्हारा। मंत्री जी महाराज, हम अपने प्रताप को और अपनी सेना के प्रताप को अच्छी भांति जानते, लेकिन रावण इस समय मनोरंजन के मूड में है। बुलाओ नाचने गाने वाले को, जो आज्ञा देखना चाहता है रावण आज। जो आज्ञा महाराज, आजा नाचन वाले। हेलो, और दीदी भाई चाहे जहाँ रही हो, दीदी भाई चाहे जहाँ रही हो, दीदी भाई चाहे जहाँ रही हो। रावण के कानों में किसी नारी के चीखने की आवाज आ रही है। बता दो कौन नारी है, किस विपदा में है जो रावण को पुकार रही है? जी महाराज, सुपड़खा रावण हमारी बचा ही लो। सुपड़खा भले शांत हो, दरबार में जाके दिए गई। हमारी नाक का दाढ़ी। शांत हो सुपड़खा, क्या स्वाद बनाकर रखा
रखा है तुमने। तुम ये भी मर्यादाएं भूल गई कि राज दरबार में किस तरीके से आया जाता है। पहले राजमहल जाओ, अपने स्वांग उतार करके आओ, फिर अपने भ्राता रावण से मिलना। कैसा स्वांग बना रखा है तुम्हारे मुख पर, ये रक्त कैसा है? भैया ये स्वांग नहीं है, ये तुमको स्वांग दिख रहा है, ये स्वांग नहीं हकीकत है। क्या हकीकत है इसकी? अभी बताती हूँ तुमको क्या हकीकत है। हमारी जान काट डाली, उन्हें हकीकत दिखाता ही नहीं सामने। कौन है वो जिसने रावण के मान और सम्मान पर हाथ डालने की कोशिश की है? हमसे टकराने की ताकत तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की नहीं, जमीन पर देखने वाले कीड़े कौन होते हैं? रावण किसने सोते हुए सिंह को जगाया है? किसने काटी है तेरी नाक? किसने काटे हैं नाक? बता कौन है वो? अरे उसका अरे कैसे हो गया? लंकेश कह रहा है कि सुर नर असुर समस्त लोगों में कोई दिक्पाल नहीं ऐसा, नक्षत्र लोक में कोई ऐसा गण नहीं, यक्ष नहीं, गंधर्व नहीं, किन्नर नहीं, जो रावण की तरफ नजर उठाकर देखे। सारे देवता, सारे दैव रावण के नाम से कांपते हैं और रावण की पहल पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं की है। शेख पता होता उसका, रावण अभी उससे बदला लेकर के आएगा। बता पल जाए इस राज और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की। हेलो हमारे सुनो भैया, भाई दो लड़के राम लखन इस गंडक वन में आए हैं। हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी। पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। हे भैया मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटी तपसी ने मुझसे कुछ चल कर मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी रात काट डाले। आयुष प्रताप सिंह निवासी। मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। तेरी दुहाई है और भगनी की नहीं हंसी है, या भाई की लोग हंसाई है। भाई रावण नाकारा
तेरे साथ जो हुआ है उस अपमान का बदला रावण अवश्य लेगा। जरूर लो भैया जरूर। घबराहट हूं मैं उसकी भी, अब नाक नहीं रखूंगा मैं, भेजा लचरों की राह करूं मिर्चों। नारी पर हाथ उठाने से उठती है ऊंची धार, अबला की नाक काटने से होती है ऊंची नाक। मैं नाक के सीध अभी नाके पर उसको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही उसकी मैं नाक रखूंगा। ये धरा धाम पाताल। अरे चुप न खा, ये तो बताओ एक समाचार। ये धरा धाम पाताल मेरे नाक पर जीते हैं, पैसे मेरे बाघ और बकरी चल एक घाट पर जीते हैं। लेकिन सुप्रथा एक बात तो बता, हाँ भैया। तो गंडक वन से लंका तक चली आई, वहां पर हमारे दो छोटे भाई रहते हैं, क्या उनको ये समाचार नहीं दिया? क्या तुझे ज्ञात नहीं था कि गंडक वन में खर और भूषण त्रिसरा जैसे ही होता है? क्या ये समाचार, ये दुराचार क्या खर भूषण से नहीं कहा? उसका तो वही न खड़ा था, क्या कुल भूषण से नहीं? सुनो भैया, वो सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन क्या खर भूषण त्रिसरा का संहार हो गया? हाँ भैया। असंभव। नहीं भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ भैया। खर और भूषण का संहार हो गया। कर दूषण खर दूषण तो हमारे समान ही योद्धा है। खर दूषण को परमात्मा के सिवा कोई नहीं मार सकता। ऐसा लगता है कि नारायण का अवतार हो चुका है। हमें हमारे इस तामसी शरीर से दूसरे जन्म का बंधन में टूटने का समय आ गया। खर दूषण को परमात्मा का सिवा कोई नहीं मार सकता। उस प्रभु ने हमें संदेश दिया है कि रावण, जो सहस्त्रों वर्षों से तू पृथ्वी पर भटक रहा है, मुक्त करने का समय आ गया है। इस जमीन पर देखने वाले कीड़े और मकोड़े क्या जाने रावण और राम का संबंध है। राम और रावण एक ही अभिन्न है, एक दूसरे के अभिन्न है। हम साबित हैं। उन्होंने हम पर दया की है, उन्होंने इस भक्त पर दया की है, जो वो स्वर्ग से क्षीर सागर से चलकर धरती पर आए और रावण का उद्धार करे। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, आपके आगमन पर आपको कोटि प्रणाम प्रभु। फिर विचार किया कि खर दूषण को मारने वाले तो ब्रह्म ही है। पृथ्वी का मारधान के लिए अवतार हो चुका है मालूम पड़ रहा, लेकिन संदेह है अगर नहीं ब्रह्म है तो जो नर रूप भूप सुत को हरि हम नारी की किरण दो। लेकिन अगर नारायण नहीं है, किसी क्षत्रिय राजा के राजकुमार हैं, तो मैं अपनी बहन का बदला अवश्य उनसे लूंगा। लेकिन अगर स्वयं नारायण इस धरती पर आए हैं, रावण अपनी मुक्ति का साधन स्वयं ढूंढेगा। इस तामसी शरीर से सहस्त्रों वर्षों से जिसने राजसी प्रवृत्ति में जन्म लिया, राजसी प्रवृत्ति में इतना बड़ा हुआ, अहंकार और आतंक
अंत जिसकी प्रवृत्ति थी उससे उस रावण से उस प्रभु का भजन नहीं होगा। इसलिए मैं प्रभु तुमसे मिलने के लिए एक दूसरा मार्ग ढूंढूंगा, ऐसा मार्ग जो संसार में आज तक बहुत कम ही योद्धाओं ने लिया होगा। मैं तुमसे ऐसा वार करूंगा कि प्रभु आपको स्वयं दंडक से चलकर लंका में आकर रावण को इस किसान के शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। मैं पैर खाऊंगा आपसे, ऐसा वार जो युगों तक राम और रावण के पैर को याद किया जाएगा। सुप्रभा तुम राजमहल जाओ और निश्चिंत होकर के रहो। मैं अभी दंडक बन जाता हूँ, तुम्हारे नाक और कान काटने का बदला उनकी भार्या है। ठीक है उन्होंने तुम्हारे नाक कान काट लिए हैं। मैं विश्व सर्वापुत्र रावण यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे नाक और कान के बदले में मैं उनकी नारी का हरण करूंगा और शेख अपना बदला लूंगा। बहुत अच्छा। सुपन कई समझाई करी बहुविधि बल बोल बहु बात गयो भवन अति सोच बस नीग परि सुनहु प्राण प्रिय रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब यहाँ नर लीला। तुम पावक मैं करऊ निवासु, तुम पावक मैं करऊ निवासु, सब लगी करऊ निशाचर नासु। दशमुख मार पिता नाय माथ बैठे हैं मारी जैसे देखा लंकेश प्रणाम करके सीधे चरणों पे बचे उनके खड़ा हो गया, पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं? मामा मारेश को तस्कंदर रावण का बड़ा स्वीकार हो। जय शंकर। मामा श्री आज कैसे लंकेश जो गया? कहो लंकेश, आज मारिच के दरबार में कैसे आना हुआ? मामा श्री आप तो हमारे मामा हैं, हमारे प्रियजन हैं, हमारे अपने हैं। क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने मामा का हाल पूछ लूं? मामा मारिश बिल्कुल महाराज, कहिए क्या बात है? कैसे हैं आप? लंका में आपको किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए मामा श्री, कोई परेशानी, कोई समस्या? महाराज, आपके होते हुए क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन मामा श्री, आपके होते हुए लंका पर संकट अवश्य आया है। कहिए महाराज, क्या? मामा श्री, संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही न्यौछावर राज धर्म पर हो, है प्रजा जनों का धर्म। तो तपसी बच्चों ने वन में यह करनी बेहुदा की है, नकदी सी शूट नफा की है। खर दूषण तीसरा मारे हैं, नकदी सी शूट नफा की है। इसी कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगनी की भार्या कर लेना। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना, मैं सीता को मामा श्री, बस यही एक छोटा सा काम है। आप
इस काम में हमारी मदद करें। आप हमारे साथ दंडक बन चले और माया में बन करके उस तपसी को बचाना। मैं उनकी पत्नी सीता का हरण करके लंका बस यही काम है आपसे। बाप रे हमारी अब कहे लगा कि लंगोट तुम्हें नहीं मालूम कि वो कौन है? मैं उन्हें खूब जानता हूँ। कौन है वो? हेलो, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला आज छुटा प्राणों में है। सयोजन पर फेरा वह राम वारिया। चढ़ती जाती है वर्षों की चोट उन सोर वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा और जाएगा प्राण पखेरु को पिंजरे से उड़ जाए। साक्षात पूर्ण नारायण है और सीता अवतार सत्य का है शेषावतार से। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी का हाकिम वैद रसोइया घर का भेदीदार जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। बदले मौत मौत तेरा चोरी तेरा के उतारे। हरना है तो निज दोष हरो सीता का हरना ठीक नहीं और करना है तो शुभ काम करो चोरी का करना। अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो। अच्छाई में अच्छी न दे वार ही डालो अच्छा है पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही डालो। रावण को बात बनाने लगे। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय स्वयं रावण। तो जैसे निशाचर की सीख नहीं चाहिए रावण को। रावण स्वयं जानता है क्या सच है क्या गलत है। तो मारे तो रावण का साथ देता है इसका फैसला तुझे अभी करना होगा। सीता का हरण को अवश्य कर देगा। मैं तो ये देखने आया था कि बड़े बड़े खतार राज धर्म के लिए कुछ करेगा कि नहीं। अगर तूने सीता का हरण में हमारा साथ नहीं दिया तो इसी लंका में रावण के द्वारा प्राप्त करवाएगा। अगर तुझे ऐसा लगता है कि वो नारायण है वो कैसा अवतार है और आग शक्ति है तो मेरे साथ दंडक पर चल तपस्वियों के साथ मरकर मुक्ति प्राप्त कर। अगर तुझे लगता है वो नारायण है
तो मेरे साथ चल, मेरा साथ मिले। हाँ, और तुम दोनों वापस आएंगे सीता को लेकर। अगर तू मारा गया लंदन में तो तुझे मिलेगी। अगर मेरा साथ नहीं दिया तो तेरी हत्या करेगा यही, और वो भी ले जाकर के लंका के चौक पर तेरा सर काटूंगा। क्या फैसला है तुझे? मेरे साथ चलना है, यही पथ करवाना है अपना। जो करना है जल्दी से बोल, रावण इंतजार नहीं कर सकता किसी का। हेलो हेलो परवश क्या है, परवशता है, और दोनों ही ओर मौत आई, और इसी ओर कुएं में गिर जाए वो। मरना ही है रावण के हाथों, मरना किस भरोसा है, श्री राम बाण के लगने से सब बात पार या। तो तैयार है नरेश? क्या रावण के साथ दंडक चलने के लिए तैयार है? तैयार हूँ महाराज। तो चल मेरे साथ। मैं जब तुझे सम्मान से ले जा रहा था तब तो नाम को, और जब रावण ने भय दिखाया तुझ जैसे छोटे राक्षस को, चल दिया। बोलो तो बढ़िया। ऐसा देखा न सुना, जैसा सुगल सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। सोने की मृग सी मृगशाला से प्रभु वर गायन आज की सबसे बढ़िया है। बाण चढ़ाया राम ने एक धनुष की इस वन में बहुत निश्चर है, इसलिए तुम सीता की रखवाली करना और यही रहना जब तक मैं वापस न लौट आऊं। सीता तेरी करो रखवाली, मन विवेक और बुद्धि विचारी। सजग रह के सीता की रखवाली करना आपकी आज्ञा। प्रभु बिलो की कैलाश गबाजी, राम प्रकट हो जाता है, छुप जाता है, कहीं प्रकट होता है। प्रकट सूरत करत छल भूमि, प्रभु तब तक राम कठिन कर मारा,
आज कहेगी ना है। भगवान न जाने अपने सुख और कितने कष्टों के मुख में है, और लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, पाड़े से इस समय दुख में है। लखनलाल कहने लगे, हर किसका साहस है हे माता, जो दुख उन्हें पहुंचा। किसका साहस है हे माता, जो दुख उन्हें पहुंचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा। अच्छा मानो दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद तत्व के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन। ये माता, उन्हें कोई नहीं दुखी कर पाएगा, उन्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। और मैं तो भाई की आज्ञा से आपकी सेवा में हूँ, भाई की सेवा में हूँ। माँ, मैं कैसे तुम्हें कह सकता हूँ? और लक्ष्मण मैंने अब जान लिया, और मतलब का भाईचारा और तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ सच है प्रपंचियों में रहकर, और सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। जहाँ रावण सचिव इधर से आवाज आई थी, उसी की तरफ धनुष ऐसे चाक के आया, धनुष तान दिया। धनुष लेके चले हैं सोन बीच इधर तो सिकंदर जा रहा है। आवाज लगाता हूँ तो बेचा माई, मैं भूखा जाता हूँ। आवाज लगाता हूँ तो बेचा माई, मैं भूखा जाता हूँ। लाती हूँ बाबा, भिक्षा लाती हूँ। माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो, सदा बोल वाला तेरा। तुम दूधो नहा, तुम पूतो फल, तुम दिन पर भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे दे भिक्षु।
कहा महाराज आओ, रेखा के अंदर ही, रेखा के अंदर है, आओ भिक्षा ले ले। जैसे बढ़ा अग्नि प्रकट हो गई, पीछे हट गया, कैसे भिक्षा ले? इधर चढ़िया हो, इधर लेकर आको। कहा पर्दा कर दे कि ये क्या माया है, ये क्या है, समझ में नहीं आता। किसी तपस्वी का तप आई है, माया है, माया है। यहाँ सीता हरण से पहले ही दस्कंदर मरण हो जाएगा। इसलिए हे माई, ए बाबा बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। भिक्षा देना है रेखा के बाहर का। अगर आपको भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आओ। ये जोगी ऐसे नहीं है जो बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं। यही अंदर वो आई मैं बाबा उधर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे देवर की आन है। तो कोई बात नहीं, रमता जोगी बहता पानी कहीं दूसरी जगह देख लेंगे। जोगी भी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते माई। ग्राहक का धर्म समझा, सीता ने विचार किया, देवर की आन रहे न रहे मैं रखूंगी धर्म नस्ती का। रेखा के बाहर आते ही इस समय तो लंकापति रावण के कब्जे में। सावधान! हे सीते सावधान! मैं लंकापति रावण तुझे अपनी लंका ले जाने के लिए आया। मेरे साथ मेरे विमान पर बैठ और लंका चल। सीता व्याकुल हुई और धीरे करके कहने लगी, दुष्ट खबरदार खड़ा रहे, अब स्वामी आने वाले हैं और जो धनुष तोड़ कर लाए हैं बेही मेरे। अब तक मैं उस रेखा में थी और अब मैं सत्य की रेखा में हूँ और अब ला हूँ इतना बल है पतिव्रत की रेखा में हूँ। सावधान सीते, जो धनुष तोड़ कर लाया था वो बचाकर तुझको पाएगा। मैं तुझको लेने आया हूँ, लंका लेकर जाऊंगा। बुला वनवासी बचा ले रावण के खड्गे से तुझे। मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। पुकार उन दोनों तपस्वियों को, अगर ताकत है तो इस
लंका का रास्ता कर दिखाए। ताकत है तो बचा ले रावण के पंजे से तुझे। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता, और सत्यवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी तोड़ नहीं सकता। तू जानती है कि इस समय तेरा बचना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। ये छोटी छोटी बातों को करके रावण का रास्ता क्यों घुमाती है, ये समझ ले। इन आधी बातों से रावण तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मैं जो सोच लेता हूं उसे अवश्य करता हूं, और मैं सोच कर आया था लंका से कि उस वनवासी की पत्नी का हरण करूंगा और हरण करके भी ले जाऊंगा। शंकर भी आकर इस समय खड़े हो जाए तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते। ये रावण की प्रतिज्ञा है, विजयी रावण की प्रतिज्ञा है। इसलिए हमारा विरोध मत करो, स्वयं इस पुष्पक विमान पर सवार हो जाओ और सीधे लंका चलो, अन्यथा लेकर के तुरंत में अवश्य जाऊंगा, लेकिन वो रास्ता दूसरा होगा। उस रास्ते में तुम्हें कई कठिन परेशानियां आ सकती है। रावण नहीं चाहता कि मैं वो करूं जिसके लिए संसार, इसलिए स्वयं हमारे विमान पर सवार हो जाओ और मेरे साथ लंका चलो। हेलो हेलो हमारे इस सीता का अभिनय करने वाले कलाकार को 100 रुपए का पुरस्कार हमारे किशोरी लाल भाई दे रहे हैं, स्पेशल इनाम है उनके लिए। ये अपने 100 रुपए अभिनय के बाद ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। चल मेरे साथ। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था, रावण के रथ पर सीता की रथ लंका नगरी जाता था। रथ जो आगे बढ़ता था, है स्वामी क्यों तो सीता चिल्लाती, है स्वामी, है स्वामी बचाओ। तेरी आवाज ठंडक में दूर तक तेरे ही कानों तक वापस आ जाएगी। तेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। कीड़े मकोड़े सिंह रात जो सुनेंगे वो रावण के भय से भी जागते हुए भी सो जाएंगे, सोच लेंगे कि रावण का सामना नहीं कर सकता। है स्वामी, या लक्ष्मण, है स्वामी। करते हुए मिलाप करते हुए जा रहे थे, जैसे देखा गिर राजा है, राम 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 की सीता जा रही है। राम राम राम। इस तरीके से रावण ये जा रहा है। इसके आगे का सीन हमारे मन से आप लोगों के समक्ष कल